हालेलुया। मैं हमेशा एक चीज बात करता हूं लोगों से कि वो सामर्थ्य खुदा के पास सामर्थ है, इसीलिए वो सामर्थ को देता है। हालेलुया। हमेशा याद रखो, मूर्तियां कभी नहीं बोलती क्योंकि वो गूंगी होती हैं, पर हमारा यहोवा वो बोलता है क्योंकि वो गूंगा नहीं है। हालेलुया। जब हम वचन को देखें, वचन में लिखा हुआ है मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, जब हम यीशु मसीह के जीवन को देखें, यीशु मसीह ने हमेशा कुछ कार्य करने से पहले उसने बोला। मतलब बोलने में वो सामर्थ्य है जो आपके जीवनों में उतरती है, और जिस विश्वास से आप उसे ग्रहण करते हैं उस बात को, आपका मिरेकल, आपका कार्य जो खुदा की ओर से है वो आपके साथ होता है। आमीन, आमीन, हालेलुया। और वो खुदा जिसने आज तक हमें लज्जित नहीं किया, जो हर समय हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, और हमने हजारों लाखों गवाहियों को सुना है कि कैसे वो खुदा अपनी महिमा को लोगों के जीवन में प्रकट करता है। हालेलुया। सबसे बड़ी और उत्तम बात क्या है हमारे जीवन में कि हम अपने से एक एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति है। आप यीशु के नाम को जानते हो, वो सबसे उत्तम और बड़ी बात आपके जीवनों में है कि आप अब शैतान के गुलामी के नीचे नहीं हो, मिस्र के गुलामी के नीचे हो, अंधकार की गुलामी में नहीं हो, परंतु आप आजाद किए हुए लोग हो जो उसके चुना हुआ बादशाह है। हालेलुया, हालेलुया। और उस बात से हमेशा हमने परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। वैसे में एक जगह पे लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह जब चेलों को उन्होंने अपने पास बुलाया और उसे कहा कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, वो शांति जो तुम्हें संसार नहीं दे सकता, मैंने संसार को जीत लिया है, और वो शांति जो हमें यीशु मसीह दिए जाता है वो हमें संसार नहीं दे सकता। हम संसार में तो हैं परंतु संसार के नहीं हैं। आप वो लोग हो जो संसार में रहते हो पर संसार के नहीं हो, क्योंकि आपके साथ यीशु मसीह है, और जिसके पास यीशु मसीह है वो शांति पाए हुए लोग हैं। आप इसे एक एक शांति पाया हुआ लोग, आप शांति पाए हुए लोग हैं। आमीन, आमीन। शैतान आपको एक चीज हमेशा आपको अंधेरे में रखता है, आपको अपना अधिकार पहचानने नहीं देता। मैं इस संडे में बात कर रहा था लोगों से, उनको बता रहा था एक चीज कि यीशु मसीह ने वचन में लिखा हुआ है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार, पूरा A to Z सारा अधिकार मुझे दिया गया है। और जब हम लूका में इसी बात को देखें, उन्होंने क्या कहा कि वो अधिकार मैं तुम्हें दिया जाता हूं। हालेलुया। वो अधिकार हमें खुदा ने वो नियुक्त किया, हमें प्रधान उसको किया। हालेलुया। उन्हें वचन में लिखा हुआ है कि सांपों और बिच्छुओं को रौंदने की सामर्थ का अधिकार मैं तुम्हें देता हूं, किसी भी बात से तुम्हें कोई हानि ना होगी। आज हम उस अधिकार को पहचाने, हम इस बात को याद रखें कि अगर यहोवा ने, यीशु मसीह ने कहा है हमें किसी भी बात से, किसी भी वस्तुओं से हानि ना होगी, तो हमारा विश्वास है हम संसार में जाएंगे और कोई भी बात, कोई भी अंधकार, कोई भी सामर्थ, कोई भी लड़ाई झगड़ा, पड़ोसी बीमारी हमें छू नहीं सकती। क्यों? क्योंकि वो हमें हानि पहुंचा ही नहीं सकती, क्योंकि वो जो हमारे अंदर है वो सामर्थ्य है उससे जो इस संसार में है। आमीन, हालेलुया। आज मसीह लोगों को जानना है, उस अधिकार को पहचानना है कि आप कौन सी सामर्थ को कैरी करते हो। हालेलुया। क्योंकि आपके शब्द में सामर्थ है। आमीन, आमीन। हमेशा इस बात को याद रखो कि यीशु ने संसार को जीत लिया है। संसार में क्या है? दुख, कलेश, बीमारी, गरीबी, श्राप, बंधन, ये सारी चीजें संसार में हैं। परंतु जब आप अपने आप को कहते हो कि मैं मसीह व्यक्ति हूं, मतलब आप वो चुने हुए लोग हो, आप सामर्थ्य पाए हुए लोग हो, जिनके ऊपर कोई भी जादू टोना नहीं चल सकता, कोई भी बीमारी नहीं छू सकती। वो परीक्षा आएगी जीवन में परंतु वो स्थिर नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि आपके अंदर मेरे यहोवा की सामर्थ्य वास करती है। आमीन, हालेलुया। और मेरा विश्वास है कि वो सामर्थ्य सिर्फ आप उसको कैरी नहीं करते, परंतु वो सामर्थ्य दिन प्रतिदिन आपको और सामर्थ्य, प्रभावशाली, बलवंत बनाती है, और आपको हर एक चिंता जो आपके जीवन में हर रोज उठती है उससे लड़ने की सामर्थ्य आपको पवित्र आत्मा और वो अधिकार जो आपको मिला वो आपको देती है। आमीन, आमीन। परमेश्वर का राज्य बातों का नहीं परंतु सामर्थ्य का है।
तो ये समय है, ये जब हम इस हजूरी में, इस प्रेजेंस में आए हैं, हम क्यों आए हैं? ताकि वो सामर्थ्य जिसके बारे में यीशु ने बयान, जिस बात को बयान किया, वो सामर्थ्य आपके जीवनों का हिस्सा हो। हम उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य जब हम वचन में देखते हैं, हर एक व्यक्ति बाइबल में से वो हेवन ट्रैवल किया, आत्मिक तरीके से, आत्मिक क्षेत्र में आत्मिक बातों को समझा, उस सीढ़ियों को देखा। हम प्रकाशित वाक्य में देखते हैं पूरा स्वर्ग का दर्शन यूहन्ना ने लिखा। मतलब आज हम वही लोग हैं, जब विश्वास के साथ उसके साथ चलते हैं, अपनी दौड़ को दौड़ रहे हैं, तो हम वही लोग हैं जो उसकी हजूरी में जाने की सामर्थ को भी रखते हैं। आमीन, आमीन। हम अपने अधिकार, हम शैतान ने हमें इतना उलझा दिया इस संसार में कि हमें अपनी चिंता से बाहर ही नहीं निकलते, और वो बातें जो यहोवा हमसे करना चाहता है, वो बातें, वो दर्शन जो हमें दिखाना चाहता है, हम वो कभी देख ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हम वो अधिकार को और वो सामर्थ को कभी हम कभी उसको समझते ही नहीं है कि वो सामर्थ और किस बात में यीशु मसीह ने हमसे बात करी। यीशु ने एक बात हमेशा वचन में लिखी कि मेरा राज्य इस संसार का नहीं है, वो स्वर्ग का है, वो स्वर्ग का है। और वचन में एक जगह साफ लिखा हुआ है कि मेरे पिता के घर, मेरे पिता की जगह पर बहुत से घर है, बहुत से महल हैं, बहुत सी जगहें हैं, और वो चाहता है कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी मेरे साथ रहो। आप में से एक एक, परमेश्वर की चाहत है कि आप में से एक एक उसके साथ स्वर्ग में रहे। हालेलुया। वो इतनी चिंता करता था हमारे लिए कि वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। उसके बाद भी कहा कि मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से मैं जा रहा हूं, अभी घर को तैयार कर रहा हूं, और इसी तरीके से मैं वापस आऊंगा ताकि तुम्हें उस जगह पर मैं लेकर जा सकूं। हालेलुया। और विश्वास रखो, अंत बहुत निकट है, यीशु का आना बहुत निकट है, और इस समय कलीसिया बहुत जरूरी है कि हम तैयार हो जाएं। किस बात के लिए? कि हम उस महिमा वाली जगह, महिमा वाले स्थान पर जा सके, जहां पर यहोवा ने जिस विषय में बात करी, जिस विषय में यीशु ने कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ रहे। हालेलुया। अब मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको कि वो सामर्थ्य जिसके बारे में मैं आपको बयान करता हूं, इसमें जो पवित्र आत्मा बयान करती है, उस सामर्थ्य में हर एक चीज मुमकिन है। मैं सिर्फ दुनियावी बात नहीं कर रहा कि चंगाई, शराब, बंधन, इनकी बात नहीं कर रहा। हर एक चीज में बात में मैं आत्मिक बातें भी कर रहा हूं। हालेलुया। आत्मिक बातें में आपकी आत्मिक आंखें खुलती है जब आप सामर्थ को पहचानते हो, जब सामर्थ को ग्रहण करते हो, तो आपकी आत्मिक लाइफ में उन्नति आती है, आत्मिक क्षेत्र में आप प्रभावशाली होते हो। तब अंधकार और उसकी शक्तियां, उसकी सामर्थ्य से आप नहीं डरते, क्योंकि आपको पता होता है सर से लेकर पांव तक आप उसके लहू के द्वारा मोल खरीदे गए हो। हालेलुया। अब उस अधिकार को पहचानते हो जो यीशु ने आपको दिया, और आपके सामने फिर शैतान और अंधकार और उसकी शक्तियां कांपती हैं।